राम सीताराम 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 राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम सीताराम। वो साचे दरबार की जय, बोली बजरंगबली हनुमान की जय। हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली। वेलकम बैक टू माय चैनल राशि गुप्ताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी जाए, यही विश है मेरी। और त्यौहार अभी स्टार्ट हो गए हैं, तो आज है बड़ी दिवाली। इस दिन हमारे घर होती है हनुमान जी की पूजा, तो दिनों वही कर रहे हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, जो कि घर के जेंट्स लोग करते हैं, लेडीज़ नहीं करती हैं, क्योंकि चोला जो हनुमान जी को है वो जेंट्स चढ़ाते हैं। तो जनेऊ और चांदी वर्क और उनको जो चोला और चूरमे का लगाया जाता है भोग, तो वो कर रही है। और ये मैं निकल गई हूँ पूजा करने के बाद। मैं जैसे ही मार्केट गए तो मैं निकल गई हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था जो कि रह गया था। मैंने दिवाली के लिए ऐसा कुछ लिया नहीं था। तो ये शिवी और वीर साथ में मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ मैं एलिना के लिए कुछ देख रही हूँ कि टॉप वगैरह कोई या कोई कुछ नज़र आ गया। एक्चुअली मैं लेकर गई थी पहले, तो उसमें डिफेक्ट नज़र आ गया, तो मैंने वापस कर दिया। उन्होंने मुझे पैसे रिटर्न कर दिए हैं। तो ये पैसे रिटर्न होने के बाद मैं कहीं और जाके देखती हूँ कि कुछ मिल जाए उसमें से। मुझे काटना है तो नकल नहीं है। और ये देखो, कोई स्कूटी खड़ी हुई थी, कोई भी ड्राइव करके और शिवी को लेकर जा रहा है, तो वो भी कितने आराम से बैठी हुई है घूमने के लिए, कि भाई सच में ही यही चलाते हैं। तो गाइज़, ये मैं घर आ गई हूँ। फ्लावर्स में एक दिन पहले लेकर आ गई थी, जो लास्ट ब्लॉग में दिखाया था। तो ये आम के पत्ते थे, डाली थी, क्योंकि बहुत वरना बड़ा चप्पल नहीं पेड़ हटाई कोई वहां लेके से जा रहा था, तो पहले। मैंने उनसे ये डाली ले सारे ली जो है। सीढ़ियों पर और है सब इससे हटा दो, बच्चों ने पैरदान अंदर रंगोली की बनानी साइड कर शुरू लो। कर दी है। ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया है। मुझे पता नहीं कैसे बनाएंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि कैसे बनाएंगे। खैर, जैसे भी बनाएंगे चौकी पे भी थोड़ी पत्तियां डेकोरेट लगी भी हैं। हो जाएगी। तो देखते हैं। बाहर उन्होंने बनाई है एक रंगोली, वो तो बहुत उन्होंने सुंदर गणेश बनाई है। जी वाली ये वाली और ये हटाकर मैं वो उनसे ये वाली कह रख रही लो, हूँ कि नई थोड़ा जो सा लाए छोटा हैं। बनाना, क्योंकि बेटा ठीक बैठने है, के लिए वॉश ही जगह करके। चाहिए। बट देखते हैं कैसे बनाते हैं। और ये मैं मंदिर में लाइट्स वगैरह दिए लगा पोशाक चुकी लाई हूँ हूँ, इनके ज़्यादा लिए, डेकोरेशन पोशाक नहीं पहना। की है। और ये थोड़ी बहुत जो भी है वो बच्चे ही कर रहे हैं। तो बच्चों ने करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसके बाद मैं तो रंगोली वगैरह बनाने से फ्री हो गई हूँ, कि पहले भी मैंने ही करना होता था। बच्चे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो ये संभाल लेते हैं। ये देखो, बाहर रंगोली बनाई है इन्होंने, ये बहुत सुंदर बनाई है। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मुझे वो इतना अच्छे से बना पाएंगी। मुझे कभी कभी ये दोनों बेटियां मेरी सरप्राइज़ दे देती हैं। और दीनू अचानक से आ गए हैं घर पर। मुझे बिल्कुल भी नहीं फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, जल्दी ऑफ हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। बड़ी दिवाली का दिन है, और मैं दीनू के लिए टी शर्ट लाई थी नई, तो उसमें से दीनू ने निकाल कर वियर कर लिया है। और बच्चों के साथ बैठ गए हैं वो। जो दरवाजे पे लगता है ना, वो बनाने के लिए स्टार्ट हो गए हैं आम के पत्ते से। तो कोई कोई वर्ड, कोई कोई ना नाम मैं भूल जाती हूँ, जब मैं ब्लॉग में डालती हूँ ना तब भूल जाती हूँ। और ये जो अंदर बच्चे रंगोली बना रहे थे, ये देखो इन्होंने बनाई है, तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी बना दी है और डेकोर भी कर दी है। तो ये दिनों बंदरवाल, हाँ बंदरवाल जो होती है वो बना रहे हैं। और इससे क्या है कि पूरे घर पे लग जाएगी, तो एक थोड़ी सी रौनक भी आ जाती है, अच्छा लगता है। दिवाली के दिन ना फेस्टिवल यही होता है कि उसमें दिए विए जलाना, ये इसी चीज़ की दिवाली होती है। तो मैं ये हो गई हूँ रेडी। मैं जब तक ये डेकोर कर रहे थे ना, मैंने किचन में जाके कर दी खाने की तैयारी। तो खाने की तैयारी करती, मैंने खाने की तैयारी करी। अगर दिनों थोड़ा सा लेट हो जाते या डेली की तरह दुकान के टाइम पर आते, तो मेरा खाना लेट भी हो सकता था, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ करना पड़ता उनकी हेल्प। लेकिन बच्चों ने बहुत 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 साथ दिया मेरा। तो इस साल मेरा उन्होंने बहुत साथ दिया है। और ये एंजल ना फेस इसलिए कवर करती है अपना, क्योंकि इसके क्लासमेट्स हैं जो कि उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, मेरे चैनल को, तो वो देखते हैं और इसका मजाक बनाते हैं क्लास में जाके। तो उसी वजह से ये अपने आप को फेस कवर करती है। मैं उसको समझाती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता। कहते नहीं मम्मा मेरी मत।
तो गाइज़ बस ये रंगोली बनाने के बाद इन्होंने दिए वगैरह तैयार कर दिए हैं। दिए में हमने तेल बाती सब लगा के एक थाली में लगा दिए हैं, जो कि हर बार करते हैं। और ये मैं लक्ष्मी मूर्त, पता है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति हर साल लाते हैं ना मिट्टी की, मैं मतलब लगा लो यहाँ पर इस घर में फर्स्ट टाइम लाई हूँ। आई थिंक फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम लाई हूँ जब से यहाँ आई हूँ उत्तम नगर से। दीनू का क्या है कि वो हर बार यही दुकान थी तो दुकान की वजह से निकलना नहीं हो पाता था। मैं बोलती थी कि लेकर आ जाती हूँ, कहते नहीं 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 ये रखिए, इन्हीं से पूजा हो जाएगी। इनको क्या करेगी, बाहर रखेगी, फिर वो पैरों में लगेंगी, इधर उधर डुलेंगी, मतलब फिकती हैं ये। तो इनकी मूर्त ला के तुम पहले पूजो फिर उनको निकाल दो। तो उनका ये था कि नहीं यही तस्वीर रखनी है। उनको पता नहीं क्या हो गया है। बात तो बिल्कुल सही है उनकी, लेकिन मैंने बोला कि यार लेते हैं सभी, नहीं रखते हैं तो हमें रखने में क्या जा रहा है। तो ये लगा लो मैं अपने मन से ही लेकर आई हूँ और लगाई है मैंने लक्ष्मी गणेश जी की कम से कम 4 साल बाद ये मूर्ति नई मिट्टी की लाकर। और ये साड़ी जो मैं दिखा रही हूँ, मुझे मेरी एक फ्रेंड है उसने गिफ्ट किया है। तो मैं दीनू को दिखा रही थी, दीनू कुछ ब्लाउज़ का बता रहे थे कि ऐसा है वैसा है, तो बस उसी के बारे में डिस्कस हो रहा था। तो ये मैंने साड़ी मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की है, तो अभी दी थी मुझे फ़िलहाल कुछ टाइम पहले। तो मैंने ब्लाउज़ सिलवा कर सेम डे अभी 1 घंटे पहले ही ब्लाउज़ और साड़ी फॉल लग के मेरे पास आई है और मैंने वियर किया है। तो अच्छी लग रही थी। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और यही बात चल रही थी कि उसने मुझे दिया है तो मेरा मौका आएगा तो मुझे भी देनी है उसको। जब भी मेरा मौका आएगा तो मैं भी कोशिश करूँगी कि उसे अच्छी से अच्छी दूँ। और जो उसने दिया है वो भी बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। तो थैंक यू सो मच ये मुझे गिफ्ट करने के लिए, दिवाली गिफ्ट करने के लिए साड़ी में। और ये बस हमने जोत लगानी शुरू कर दी है। इससे हम गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम छोटे दिए जलाएंगे जैसे कि आपको दिखेगा, और मैं आगे का भी व्यूज़ दिखाऊंगी। तो आरती बस स्टार्ट करते हैं फिर आपको बात का दिखाती हूँ। तो गाइज़ बस पूजा हो चुकी है और हमने दिए वगैरह जला दिए जैसे कि आप देख रहे हैं। और जहाँ जहाँ रखने होते हैं मैंने वहाँ पर रख दिया है। तो हमारे एक वो वॉशरूम में रखा जाता है कुछ दिए हैं जो कि पर्टिकुलर वहाँ जलने ही होते हैं। और मैंने पहले वाले दिए में ऐड ऑन करके ही दिए ये और जलाए हैं। मैं कभी भी ना पहले वाले दिए जो होते हैं फेंकती नहीं हूँ कूड़े में, प्लीज़ ना डालिए। अभी भी यही बोल रही हूँ, शायद मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बोला था, जो भी ये दिए जलते हैं उनको फेंकने नहीं चाहिए, एक डब्बे में रख लीजिए यार। और उनको ऐड ऑन करके नेक्स्ट ईयर जलाएं, बहुत शुभ माना जाता है। तो हम पूजा करके ये नीचे हमने बाथरूम में, रसोई में, बालकनी में और ये रख के चौखट वगैरह पे मंदिर में रख के, और 4 मुख वाला जो दिया जलेगा, जो अखंड दिया जलता है पूरी रात, वो भी मैंने लगा दिया है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं नहीं सोऊंगी रात भर। और नेक्स्ट डे, दिवाली के नेक्स्ट डे हमारी पूजा भी होती है स्याऊ की, तो वो यहाँ पर कोई करता नहीं है। वहाँ पे तो मेरी सासू माँ और मेरी जेठानी और मैं मिलकर कर लेते थे, बट अभी हम दूर दूर हो गए हैं तो इतनी जल्दी सुबह होती है वो 4 से 5 बजे, तो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वो पूजा का तो पता नहीं, मैंने बंद की हुई है अभी जब से इस घर में आई हूँ। तो ये हमने ये दिए वगैरह जलाकर ऊपर हाथ जोड़ के और ऊपर छत पे दिए जलाकर, छत पे मुर्गेरी पे रख के, रसोई का पौधा तुलसी का पौधा है वहाँ पर छत पर, तो वो वहाँ पर भी हमने दिए लगाए, छत पर लगाए हैं कुछ दिए। तो ऐसे लगाकर हम नीचे आ गए और हमने कुछ फ़ोटोज़ छत पर भी लिए हैं और घर पर नीचे आकर भी लिए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब क्या है ना कि एक मन में खुशी होती है ना जब, तो फिर थोड़ी सी चीज़ों से भी हम खुशियाँ मना सकते हैं। अगर हम कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद घर में अगर खुशी नहीं है तो वो सारा फीका लगता है। तो गाइस सच बताऊं, ये हमारा साल भर का त्यौहार होते हैं, कुछ फेस्टिवल होते हैं जो साल में एक बार ही आते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे को तो पता ही नहीं चला। हैप्पी दिवाली मेरा बेटा, दीदी के भी
दिवाली। बड़ी दीदी के, हैप्पी दिवाली। डैडा के, डैडा के। अरे आगे से छूते हैं। अरे यार तुम घूम रहे हो, छुप पैर छू रहा है। खुश आओ, दादा दादी की छुओ, इधर आओ, इधर दादा दादी की छुओ, चलो। छुओ। हैप्पी दिवाली। बोलो हैप्पी दिवाली। ओए निकल उधर। बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ले लो ना। मेरा कनी, मेरा कनी, मेरा कनी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आलू। हैप्पी दिवाली वीरू। बहुत सस्ती सस्ती आती है, ऐसे लग जाएगी कहीं भी। यहाँ लगा लो, वहाँ लगा लो, कहीं भी। तो गाइज़ यहाँ मैं डिस्कस कर रही थी दिनों को कि मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है, तुमने इतनी ऊपर हैंग कर दिया है, इतने फेस्टिवल निकल गए, मैं उनको टच नहीं कर पाई हूँ, ना उनका आशीर्वाद लिया। तो ये मैं बता रही हूँ कि हमें ना अपनी बूढ़े बुज़ुर्ग के जो हमारे बड़े होते हैं उनकी तस्वीर को कभी टांगना नहीं चाहिए दीवार पर। एक स्लैब आती है रेडीमेड जो कि मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ दिनों, और हम यहाँ पर किसी भी दीवार पर हैंग करके और उस तस्वीर को रख देंगे और अच्छे से हम उनके फिट भी डेली टच कर सकते हैं। तो बस ये कह रहे थे ठीक है मंगा लेना। तो अभी हम जोत वगैरह जला के और खाना अभी हमने खाया नहीं है, तो हम नीचे आ गए हैं दिए वगैरह जलाकर। नीचे एंजल ऊपर है क्योंकि दिया जल रहा है, तो इसलिए थोड़ा डर रहता है ना पीछे कुछ कहीं लग ना जाए, उसकी जो लो होती है दिए की। तो इस डर से हम एंजल कहने लगे अभी मैं बैठ जाती हूँ ऊपर, तुम लोग अभी दिया जला लो, वो सॉरी पटाखे जला लो। तो हम नीचे गली में आकर पटाखे जला रहे हैं। मीनू लेकर आ गए थे 2 दिन पहले, तो बहुत मज़ा आ रहा है पटाखे जलाने में, बहुत अच्छा। पागल है बिल्कुल, उसको अपने पास में खड़े होकर पढ़ रही है, देखो मजाक नहीं है, थोड़ा सा दूर होके, और खुद भी घुस रही है उसमें। बहुत अच्छा लग रहा है, और बस इसी चीज़ की तो दिवाली होती है। तो ये मैं जलाने के बाद खुद मैं चली जाऊंगी ऊपर और एंजल को भेज दूंगी नीचे। तो ये तीनों चारों जब तक ये पटाखे जलाएंगे और मैं ऊपर आकर खाने की तैयारी शुरू कर दूंगी। खाना रेडी है, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, और लेकिन बस पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ तलनी रह गई हैं। तो मैंने सोचा है कि अब मैं चली जाती हूँ। तो बस ये 2-4 पटाखे जलाने के बाद मैं चली जाती हूँ ऊपर और एंजल को नीचे भेज दूँगी। अंदर नहीं हुआ। तो ये गाइस मैं ऊपर आ गई हूँ और मैं बालकनी से देख रही हूँ। मैंने कढ़ाई रखी है आते ही गैस पर, क्योंकि मुझे एक थाली भी निकालनी है। आज मावस है, तो मावस की दिवाली पर मैं थाली निकालती हूँ। तो थाली निकालनी है, तो मैंने थाली लगा दी है और एंजल नीचे पहुँच गई है अपने डैडी के साथ, भाई बहनों के साथ पटाखे फोड़ रही है। तो मैं ऊपर से उसे कैप्चर कर रही हूँ। उसे सुनाई तो कुछ देगा नहीं, मैं आवाज़ दूँगी, तो इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, बस वीडियो बना रही हूँ और इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो बस थाली निकालती हूँ फटाफट से, ये आने वाले हैं।
तो गाइज़ दीनू ने ना यहाँ पर ये दिवाली फेस्टिवल अपने शॉप पर भी बनाया है। दिवाली के दिन की, बड़ी दिवाली की फ़ोटोज़ हैं और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो खुद तो सेलिब्रेशन कुछ कर नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, ये तो मैं भी नहीं जानती। तो ये राम दरबार है मेरे घर का जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये राम दरबार के लिए मैं पोशाक लाई थी, वो पोशाक चेंज नहीं हुई और इनको आ भी नहीं रही है, वो ऐसी ही रखी हुई है। तो दुकान वाले ने वापस नहीं करी, चेंज नहीं करी, पैसे भी रिटर्न नहीं करे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं अपने राम दरबार के लिए पोशाक लाई और उन्हें पहनाई भी नहीं। मैं घर आने के बाद भी दोबारा पैदल पैदल वापस गई पोशाक लेने, लेकिन राम दरबार को नहीं पहनाया मैंने। तो वो पोशाक ऐसी मेरे लिए एक तरीके से वेस्ट हो गई है, ऐसी रखी हुई है। अगर जब मुझे लगेगा किसी को चाहिए तो मैं ज़रूर उसको दे दूँगी। वो किसी को चाहिए तो मुझे बता देना। 6 इंच की पोशाक है राम दरबार की, तो मुझे बता देना, मैं आपको दे दूँगी। तो ऐसे करके बस यही थोड़ा सा लगा मुझे कि मैं पोशाक नहीं पहना पाई। उसने चेंज ही नहीं करी यार, बहुत बहस हुई। बहुत बहस होने के बाद बिल्कुल मतलब इतनी बहस हो गई थी कि मतलब वो बदतमीज़ी पे भी उतर आई थी कि हमारा टाइम ले लिया, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, अब तुम पोशाक बदलने के लिए आए हो। ये नेक्स्ट डे की है, दिवाली के नेक्स्ट डे गोवर्धन की। हेलो गाइस, हैप्पी गोवर्धन। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। तो आज गोवर्धन है और गोवर्धन हमारे पड़ोस में बना हुआ था, तो मैं वहाँ पूछ कर आ गई हूँ। और कान्हा जी को भोग लगाना है, जैसे कि ये उनका रूप है, तो उनको भोग लगाने के लिए मैं अन्नकूट की सब्जी, कढ़ी, चावल और पूड़ी बनाऊंगी। जैसे कि अन्नकूट की सब्जी बनती है, कढ़ी चावल बनते हैं, पूड़ी बनती है, तो वो मैंने स्टार्ट करनी है अभी। मैं हो गई हूँ लेट, 7 बज चुके हैं, बट कोई बात नहीं, टाइम से बन जाएगी। भोग लगना ज़रूरी है, भोग लग जाएगा। तो ये मैं लाई तो मैं ज़्यादा हूँ मूली, बट मैं थोड़ी थोड़ी भी सब्जी बनाऊँ ना गाइस तो बहुत हो जाती है। तो ये मैंने पत्ते के साथ बनाऊँगी। तो ये क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना, चिड़चिड़ा सा जो टेस्ट होता है, वो चटपटाहट से आती है सब्जी में, तो वो अच्छा लगता है। तो उससे मिक्स वेज में ना अच्छा लगता है। और ये पेठा डालूंगी, जिससे सब्जी ना, इसको डालने से सब्जी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है। आपको ज़्यादा कुछ डालना नहीं पड़ेगा, इस पेठे से ही आपकी सब्जी थिक और गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए डालना ज़रूरी है। और लाई हूँ ये पालक डालूंगी इसमें। तो पालक मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना कड़ी में डाल दूँगी, क्योंकि आधे किलो पालक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको मैं डालूँगी थोड़ा सा कड़ी में और थोड़ा सा सब्जी में, क्योंकि मूली के पत्ते भी है ना गाइस, ये देखो मूली के पत्ते भी डलेंगे, है ना। तो मूली के पत्ते और साथ में ये पालक भी डल जाएगी। तो मुझे क्वांटिटी कम ही रखनी है, क्योंकि ज़्यादा हो जाती है। और ये मैं काट दूँगी पालक उसके कड़ी के लिए। तो ये बैग अभी निकाला है, मैं सब्जी लेकर आए हैं इंजल और मैं, और इसमें पेठा बता दिया। और ये छोटी सी घिया लाई थी, तो ये मैं पूरी डालूँगी, तो ये एकदम घुट जाएगी। और ये लाई तो मैं शिमला में ज़्यादा हूँ, बट मैं सोच रही हूँ 2 डालूँ 3 डालूँ, क्योंकि इसका भी टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं 2 ही डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं। ये डाल दिया। और एक छोटा सा फूल लाई हूँ गोभी का, तो ये डालूँगी, ठीक है। और एक बैगन, एलिना गर्म पानी करवाया है मुझे, बन रहा है ऐसे हो रही है मेरे को, तो गर्म पानी से रिलैक्स मिल जाए। बैगन देना जो फ्रिज में। जब भी एसिड बने ना, गर्म पानी पी लो। इनो वगैरह लेने की जरूरत What? Why aren't you coming in front of camera? नहीं, तो दही ले सकते हो आप, उससे भी सही हो जाता है। और ये बैगन है, ये सिंगल बैगन बचा है, तो इसको आधा काट के रखूँगी, तब भी वेस्ट जाएगा, इसलिए ये पूरा डालना पड़ेगा। तो गाइस स्टार्ट करती हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ कि सब्जी काटने से पहले मैं ना कढ़ी बना लेती हूँ, जो कि मैं सामान लाई हूँ कढ़ी का, बेसन वगैरह लेकर आई हूँ, तो मैं कढ़ी बना देती हूँ। कढ़ी बनाने मेरे लिए पहले इसलिए ज़रूरी है, जब तक ये खदकेगी, पकौड़ियाँ वगैरह डाल दूँगी, खदकेगी। तो मैं पकौड़ी नहीं डालूँगी, मैं पालक की बनाऊँगी, पकौड़ी नहीं डालूँगी, पालक डाल दूँगी। और खाली कढ़ी कभी बनाई नहीं जाती है हमारे यहाँ, तो ऐसा है रिवाज, मैंने सुना है। आप मेरी सासू माँ क्या करती थी कि अगर पकौड़ी नहीं बन पा रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो पालक की कढ़ी बनाती थी, नहीं तो चावल के भी दाने आप डाल सकते हो। चावल के दाने डाल दोगे तो वो भी
बेस्ट होती है। लेकिन अभी तला तला ज़्यादा हो रहा है ना, कई दिन से त्यौहार में बन रहा है, तो इसलिए मैं पालक डाल देती हूँ, तो कड़ी भी बन जाएगी और खाली कड़ी भी नहीं बनेगी, पालक डल जाएगी। और जो पालक की गड्डी में से पालक बचाने के बाद वेस्ट हो रहा था, तो वेस्ट होने से भी बच जाएगा, सब्जी में भी डल जाएगी और कड़ी में भी डल जाएगी। तो गाइज़ मैं कड़ी बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे सब्जी बनानी है। ठीक है, अन्नकूट का प्रसाद। तो गाइस पहले मैं कर रही हूँ गैस साफ। बच्चों ने दाल वाल किए पिला रखे हैं, तो मेरा ये है कि मैं पहले गैस क्लीन कर दूँ, जिससे ना प्रसाद बन रहा है। प्रसाद मैं ऐसे नहीं बनाऊँगी, प्रसाद गैस साफ करके ही बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कभी कभी बच्चे क्या होता है ना, झूठा सामान भी गरम कर लेते हैं या कुछ। वैसे तो होता नहीं है हमारे झूठा सामान गरम, फिर भी मैं गैस साफ करती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आज मैंने परचेज़ की है, ये देखो। इसमें मैंने अपने ये जार रखे हैं मसाले के, ये मैंने ये जो बाहर रखे हुए थे ये रख दिए हैं, देख सकते हो। ये मैंने फ्लावर पोट था मेरा, ये मैंने एडजस्ट कर दिया है यहाँ पर। एक मैंने यहाँ रख दिया है और ये चीज़ें मैंने यहाँ तरीके से निकाल रही थी तेल। तो गाइज़ मैंने ये पालक काटने के बाद पालक डाल दिया है कढ़ी में। तो फिर ये धीरे धीरे जैसे खदकती रहेगी, बनती रहेगी पालक के साथ, मैं इतनी देर में सब्ज़ी कट कर लेती हूँ सारी। तो इसलिए मैंने कढ़ी पहले बनाने रख दी, जिससे कि जो मेरा बात का टाइम होगा वो बच जाएगा।
जिसके खदकने में जितना टाइम जाता है तो वो मेरा बच जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले कढ़ी रख दिया है। मैं इस वक्त फटाफट से बनाऊंगी वो क्या कहते हैं क्या 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 बना रही होगी, क्या बना रही हूँ बताओ? हलवा। हलवा हलवा तो ना मैंने चाकू रखा है वहाँ पर, देना। अल्लाह अल्लाह छल्ला अल्लाह। नहीं आया अभी, नहीं आया अभी। आ गया मेरा हाथ। यार नहीं किया कर, सारी वीडियो खराब करता है तू भी हर बार। तो गाइज़ ये मैंने सब्ज़ी काटनी फटाफट स्टार्ट कर दी है। वीडियो मैंने डाल दी है स्पीड पर और आप देख रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी तो काम नहीं किया मैंने सब्ज़ी काटने का। बट यह है कि जल्दी जल्दी मैंने काटनी शुरू करी। मैंने सोचा कि इतनी सारी सब्जियां हैं, हालांकि एक दो दो पीस थे सारी सब्जियों के, बट फिर भी कटिंग करना, उनको वॉश करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं बना रही हूँ सिर्फ दीनू के कहने पर, वरना मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मैं घर में बनाऊं और भोग लगाऊं। बट दीनू ने बोला कि अन्नकूट का भोग लगता है तो कान्हा जी को भोग लगना है, देख लेना, बना लेना, देख लेना, ज़्यादा वो नहीं है, बनता है क्या, बनाना होता है, भोग लगना होता है, ऐसे करके बोलते हैं। मतलब डायरेक्ट भी नहीं बोला कि हाँ बना देना, पता है कि मैं होऊंगा नहीं। और मेहनत कितने दिन से आप खुद भी देख रहे हो मेरी वीडियो पे, मैं कंटिन्यू खाने पीने का कितना मतलब मेरे लिए काम बढ़ रहा है। बट जब तक दिनों होते हैं वो हेल्प करते हैं, बट पीछे तो नहीं करते हैं। तो ये वीर जो है ये बीच बीच में मेरे को इंटरटेनमेंट कर रहा है, तो इससे मुझे ज़्यादा थकान नहीं हो रही है। सब्जी कटिंग का काम बच्चों को नहीं दे सकती, क्योंकि वो उनको अभी ऐसा काटना कूटना नहीं आता है। वो मेरी ऐसे ऊपर की बेसिक हेल्प कर देते हैं, मेरे लिए वही बहुत है। तो ये वीर से मैं कह रही हूँ, वीर आज तो मेरे पूरा दिन हो गया तो मेरे पास नहीं आया, तो वीर आकर मुझे पारी दे रहा है और मेरे साथ मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। ये देख सकते हो, कब वो उसको पता है कि वीडियो ऑन है, मैं इसमें आऊँगा। तो जब मैं रील बनाती हूँ ना, तब भी इसकी यही हरकत होती है कि मुझे आना है सामने और वीडियो ख़राब करनी है। तो वही इसने ये काम ये अभी कर रहा है। बट उसको पता नहीं है कि मैं ये ब्लॉग है तो इसमें मैं एडिट कर सकती हूँ, उसमें एडिट नहीं कर सकती रील में, उसमें तो मुझे इसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे करके सब्जी कटिंग करने के बाद फिर मैं इसको वॉश करूँगी और बनाऊँगी धीरे धीरे। 9:30 दिनों आने हैं तो वही टाइम हो जाएगा बनाते बनाते। तो मुझे ऐसा कुछ जल्दी भी नहीं है, लेकिन फिर भी है कि बर्डन होता है ना सर पर कि हाँ ये काम करना है, तो वो मेरे को अपना फिनिश करना है कि हाँ ये काम मैंने कर दिया। तो बस उसी में लगी हुई हूँ जल्दी जल्दी बनाने में, आप देख सकते हैं। इधर मैंने गाने चलाए हुए हैं, उसका म्यूज़िक नहीं डाला है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है मेरी वीडियो में, इसलिए गाने भी सुन रही हूँ, गाने भी चल रहे हैं। इधर भी एंटरटेनमेंट भी कर रहा है, मेरे से बातें कर रहा है, ऐसे मजाक कर रहा है। और सॉन्ग चलाए हुए हैं मैंने अपने फेवरेट जो मैं सुनती हूँ, जगदीश सिंह के चलाकर, और इन गानों को ही मैं सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सुनना इनको। मतलब लाइट म्यूज़िक होता है ना, तो काम के साथ ही म्यूज़िक चलता है ना, तो बहुत रिलैक्स फील होता है मुझे। तो जगदीश सिंह, चित्रा सिंह हो गया, एल्बम्स हो गई उनकी, और भी हैं जिनके मैं सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि उनकी समझ भी ना अभी आने लगी है। पहले इन गानों की मुझे समझ भी नहीं आती थी, तो समझ आ गई है, तो मुझे अच्छे भी लगने लगे हैं। तो बस जल्दी जल्दी दिन एलिना ने मुझे चाय बना कर दी थी, तो चाय भी पी रही हूँ साथ साथ में, और सब्ज़ी कटिंग भी कर रही हूँ। तो मैंने ये एलिना को बोला है या एंजल को बोला है कि इतनी मिर्च और इतने टमाटर वॉश करके इसका पेस्ट बना दो जल्दी से। तो मैं जैसे ही वॉश करूँगी, तो वॉश करने से पहले मैं ये टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी, जिससे कि क्या होगा ना कि जो मेरा टाइम है ना वो और बच जाएगा। टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट जब तक मसाला डालने के बाद भुनेगा, इतनी देर में सब्ज़ी को अच्छे से वॉश कर दूँगी। तो इसलिए मैंने उसको बोला है कि आप पेस्ट बनाओ, मैं आ रही हूँ। तो सब्ज़ी कट हो चुकी है ऑलमोस्ट, मैंने आपको दिखाया है, पूरी परात भर गई है। मुझे यही है कि इतनी सब्जियां हैं, ये सब्जियां बहुत हो जाएंगी। ये धनिया मैंने उसको फ्रिज में रखने के लिए बोल दिया, और इतना धनिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि यहाँ पे सारी सब्जियां कटी थी तो एक ही जगह गंदा हो रहा था, तो मैंने इधर ही धनिया का जो डंठल थी वो काट दी और फटाफट से अब किचन में जाके मैं छोंक देती हूँ। इतना कूड़ा निकला है, ये देखो, देख सकते हो आप,
इतना कूड़ा फिर मैं यहीं इधर ही बैठे बैठे पन्नी में बांध कर रख दूँगी। बिल्कुल अभी ना मुझे वही फीलिंग आ रही है जैसे मेरी मम्मी काम करती थी नीचे बैठकर और ऑर्डर देती थी कि ये कर दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये रख दे, मुझे वो रख दे। तो वही चीज़ सेम अब दोबारा रिटर्न हो गई है मेरे साथ। तो ये गाइस सबके साथ होता है वैसे, है ना, शायद और भी सबके साथ होता होगा। मेरे साथ तो हो रहा है कि मुझे ऐसे मैं काम करती हूँ ना बैठे बैठे और बच्चों को बोलती हूँ तो मुझे अपनी मम्मी की याद आ जाती है कि वो भी ऐसे बेसिक ही काम करवाती रहती थी। कभी उन्होंने ऐसा भारी भरकम काम कभी नहीं कराया हमसे और ऐसे ही बेसिक कराते थे। ये तो बस करते करते सीखना आ गया, वरना ये कभी भी नहीं किया था। तो ऐसे ये सब्ज़ी मैंने कई बार वॉश कर दी थी डिप करने के बाद। अभी ये जाली वाली बास्केट थी उसमें भी धोई है और अब मैं फिर दोबारा इसको डिप करूँगी क्योंकि पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं, तो इसके क्या है मिट्टी होती है इसमें ज़्यादातर। गाइस देखो विंटर्स में ना पानी में हाथ डालने का बिल्कुल मन नहीं होता है और जबकि जितनी भी सब्जियां विंटर्स में विंटर सीज़न में आती हैं वो सारी सब्जियां ऐसी होती हैं कि उसको कई बार वॉश करना पड़ता है क्योंकि हरी सब्जियां ज़्यादा आ जाती हैं, पालक हो गया, साग हो गया, इनको कई बार वॉश करना पड़ता है और इतना चिल्ड पानी होता है ना, फिर भी मतलब उसका स्वाद ही अलग होता है ना खाने में। बोलते हैं तो जब ये मिक्स वेज ही है। मिक्स वेज है, इसको मिक्स वेज आती है एक अंग्रेजी लैंग्वेज समझ लो। अन्नकुट जो है ये देसी सब्जी है, तेरी लैंग्वेज में समझा रही हूँ क्योंकि अन्नकुट में ना देसी सब्जियां हैं जो कि खेतों में उगाई जाती हैं
एक नेचुरल सब्जियां जो होती हैं वो है अन्नकूट। और ये गोवर्धन के दिन बनती है और कान्हा जी को भोग लगती है, तो क्या हो जाता है ये, इसका नाम भोग अन्नकूट हो जाता है। और वो आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे या उसको फ्राई करेंगे, उसमें मटर ऐड करेंगे, उसमें पनीर ऐड करेंगे, उसमें वो जो बीन्स होती हैं, जो अलग अलग सब्जियां जो न्यू आ गई हैं, जो पहले नहीं चलती थी, तो वो क्या है, वो मिक्स वेज हो गई, उसमें विदेशी सब्जियां भी ऐड हो गई। और इसमें क्या है, ये सारी सब्जियां देसी हैं, कोई भी विदेशी नहीं है। और भोग लगता है तो उस सब्जी को बोला जाता है अन्नकूट। अब जैसे ये बैगन डाला है तो बैगन उसमें नहीं डलेगा मिक्स वेज में, पालक डाला है पालक नहीं डलेगा, घिया डाला है घिया नहीं डलेगा मिक्स वेज में। मतलब जहाँ तक मुझे आइडिया, मूली डाली है, मूली, ये चीज़ें ना चरपराहट आ जाएगी इसमें ना, इस सब्जी में ये चीज़ें डलने से, तो ये चीज़ें हैं। और फिर वो फ्राई होकर करके बनाई जाती हैं, वैसे विदाउट फ्राई भी बनाई जाती है, बट ये भोग लगाया जाता है, मेन मीनिंग यही है। और इसलिए यही सब्जियां आप और दिन बनाओगे, यही सब्जियां बनाओगे, तब भी इन सब्जियों को आप अन्नकूट का ही नाम देंगे, आप इसे मिक्स वेज नहीं बोल सकते। इसकी ये नेचुरल खुद की देसी फीलिंग है, देसी फीलिंग। और कुछ आगे समझ। और तू क्या बोल रही थी अलीना? मैं ये बोल रही थी, हाँ अगर कढ़ाई पे थोड़ा गुड़ डाले, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे हलवाई के यहाँ खाना बन रहा है, इतना सारा। हाँ, तो मैं हलवाई की बहू हूँ भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं जो हलवाई खानदान की बहू हूँ मैं। देखने में तो हलवाई अच्छा वाली लग रहा है, भी पर फिर ये भी सोचा कि ये खत्म हम लोगों ने ही करना है। हाँ यार, कितनी कम क्वांटिटी डाली है, तब भी आप 5-6 क्वांटिटी डालोगे, कितनी हो गई काउंट कर। मूली, बैगन, घिया, शिमला मिर्च, गोभी, आलू, पालक, और मूली के पत्ते तो चलो मूली में ही आ गए, पालक, और क्या हुआ है, मिर्ची हो गया, टमाटर मिर्च का पेस्ट हो गया, तो 10 मतलब वही 7-8 आइटम। हाँ, 7-8 आइटम आप डालोगे तो कितनी कम डालोगे तो वो बनेगी ना, वो भी बोल दी। तो अब थोड़ी देर में ये तो रेडी है बिल्कुल। तेरे डैडी ने आना है 9:30 बजे, और तेरे डैडी को ना इसकी पूरी खुशबू महकती। वैसे ना नोना, ये बात तो उस दिन सही कह रही थी, तुम दोनों जब स्कूल से आते हो कहते हो ना, फर्स्ट फ्लोर पर खुशबू आ रही थी, पता चल गया था कि आपने कढ़ी बनाई है या आपने ये वाली सब्जी बनाई है। और मैं भी कल सुबह में चढ़ी ना ऊपर, तो सिर्फ जो चने हमने उड़द की दाल तड़का लगा के बनाई थी, उसकी खुशबू मुझे फर्स्ट फ्लोर से ही आ रही थी। मतलब इतनी खुशबू आ जाती है मेरी सब्जी की यार। तो गेट, स्कूल से आए गेट खोलते, कढ़ी की खुशबू आ रही है, मम्मा ने कढ़ी बनाई है। वो पता भी चल जाता है कि मम्मा ने बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई। ऐसा होता है, घर का टेस्ट है ना। बंद कर दो अब, कढ़ी बहुत देर हो गई, कम से कम 1.5 घंटा हो गया इसको बने हुए। कढ़ी ऑल ओवर हो गई है पूरी कंप्लीट। ये देखो, इसमें तड़का इसमें मिर्च बिल्कुल नहीं डाली है, लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। अगर ये बच गई तो ये तड़का लगेगी, नहीं तो फिर ये ऐसे ही, सबको ऐसी ही पसंद आती है, सबको। वीर आप क्यों पिटना चाह रहे हैं? क्यों? ठीक है, कढ़ी को कर देते हैं बंद, और इसको लगा देते हैं हम प्लेट से कवर। बन गई, वीर डोंट। कढ़ी बन गई बेटा, बन गई सब्जी। सब्जी नहीं बनी अभी। सब्जी सब्जी। अब ये सारी सब्जियां ऐसी हैं जो खुद ब खुद उसमें मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर छोड़ेगा तो क्या होगा, और पतली होती चली जाएगी। देख रहे हो कितना आ गया, देखो इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। दिखाओ, ये देखो कितना, मैंने सिर्फ जार को धोकर डाला था, मैंने सिर्फ जार को धोकर उसको, मतलब लास्ट में जो टमाटर का पेस्ट लगा हुआ था बस वो थोड़ा सा डाला है। और ये देखो कितना मॉइस्चर, क्योंकि सारी सब्जियां ना मॉइस्चर वाली हैं, सब में वाटर है। ये है देसी सब्जी। अब पनीर छोड़ेगा ऐसा पानी? नहीं, तभी इसे मिक्स वेज नहीं बोलते, अंकुर बोलते हैं। ये देख रहे हो कितनी सब्जी में पानी है, ये देखो
इसमें इसलिए पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये खुद ब खुद अब पक जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ी देर ना ओपनली खदकाऊंगी, जिससे इसका ना बैलेंस कलर का बना रहे। अगर मैंने अभी इसी टाइम ये देखो खदक नहीं आई है और मैंने इसी टाइम कवर कर दिया ना, तो इसका जो कलर होता है ना वो उड़ जाता है। तो इसको थोड़ा सा पकने देंगे हम ओपन करके, विदाउट प्लेट कवर किए इसको थोड़ा सा पकने देंगे। फिर इसको बाद में जब लगेगा ना कि अब इतना सा पानी रह गया जिसमें ये सब्जी बिल्कुल गल जाएगी, तब मैं इसको कवर करूँगी। अभी तो मैं इसको ऐसी खदकने दूंगी। ओके, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ऊपर जाएंगे। तो गाइज अब हो गई है ये सब्जी कवर करने के लिए रेडी। तो मैं इसको अब कवर कर दूंगी, क्योंकि आप देख रहे हो कितने अच्छे से खदक आ रही है इसमें ना, बॉयल आ रहा है ये देखो। तो इतना पानी है इसमें, अभी और पानी इसका मॉइस्चर सब्जी का निकलेगा, उसमें ये बहुत अच्छे से पक जाएगी। और मैं थोड़ा थोड़ा टाइम बाद चलाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। मुझे तो लगने लगी है अभी भूख, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं रोटी जो बनी हुई रखी है और दाल है वो मैं खा लेती हूँ। मेरे को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ, मेथी आलू की सब्ज़ी भी तो है, मेरी मेथी आलू की सब्ज़ी। तो ये मैं रोटी पे रख के, जैसे मैंने लास्ट टाइम पूड़ी पे रख कर खाई थी ना, वैसे मैं रोटी पे रख कर खाऊँगी। मुझे बड़ा मज़ा आता है। अरे रोटी यार मिलती कहाँ है, अब रखी हुई उतनी ही बनाई जाती हैं जितनी बस खाने को मिले। दिल की खता भी है क्या, मन तो कर रहा है कड़ी खा लूँ गरम गरम रखी हुई रोटी के साथ, बट क्या है ना, भोग लगेगा और वो तीनों ही लगाएंगे, क्योंकि मैं लगा देती हूँ उसके बाद भी उनको ना भोग लगाना ही होता है। मैं मेरे लगाने के बाद भी वो खुद से जब उनकी प्लेट में देती हूँ तब भी वो पता नहीं उनको क्या लगता है कि हमने अच्छे से नहीं लगाया, तो वो दोबारा लगाते हैं। तो कोई नहीं, फिर अभी किसी ने खाना नहीं है, 8:45 बज चुके हैं, 9:30 आना है, 9:45 तक 1 घंटा और है और भोग लग जाएगा, सब्जी रेडी हो जाएगी, पूड़ी तलनी है बस और सारा भी। और हाँ, चूल्हा भी खाली नहीं है, गैस खाली नहीं है, तो राइस जो है वो कुकर में लगा दिए हैं और सीटी आनी है। तो बस सीटी आने के बाद ये मैं ये चावल भी रेडी, जैसी कोई चीज़ रेडी है। वैसे तो कड़ी रेडी हो गई है, बस मैं उसको उतार नहीं रही हूँ अभी, क्योंकि उसी टाइम में गरम गरम बनाऊँगी तो सब अच्छे से खा लेंगे। मतलब फिर ठंडा मौसम है इसलिए अभी पहले से नहीं बना रही। और बस सब्जी रेडी है और मैं जा रही हूँ अब बैठ के खाने के लिए। कौन खाएगा मेथी आलू की सब्जी रोटी? अरे वो बटरी, इसको तो बटरी आ जाती है यार। मेरे पीछे रोटी नहीं खाई तूने, तो रखी उसमें खा ले, सब्जी भी है उसमें थोड़ी सी, खा ले जा। कितनी बार कॉपी उठाती है तू एंजल सुबह से? वीर देखो कहाँ बैठा है, वीर ऊपर बैठ के भी देख लिया कर बेटा कभी, वरना पहले लाइट ऑफ कर दूँगा। तो गाइस मैं खाती हूँ, फिर खाना बनाकर रेडी करके थाली में लगा के भोग के लिए जब थाली तैयार करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि कैसी सब्जी बनी। यार सब्जी की क्वांटिटी, सब्जी ऑलमोस्ट बन गई है। हाँ, सोई नहीं है अभी, अनकुट खाए बिना नहीं सोएगी वो, मुझे पता है। और ये सब्जी बन चुकी है, बस ये थोड़ा सा मैं खुला करके, मतलब प्लेट हटाने के बाद ये जो हल्का हल्का ढकूंगी तो जलेगी सब्जी, है ना। तो हल्का जो पानी एक्स्ट्रा इसमें दिख रहा है उसके लिए मुझे ये खोल कर रखनी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी लग रही है। हाँ यार, थोड़ी थोड़ी डाली है ना, फिर भी क्वांटिटी देख कितनी हो गई।
बिल्कुल मिल बांट के कर लेते हैं हम माँ बेटी, है ना। माँ बेटी हम मिल बांट के काम कर लेते हैं तो काम का पता नहीं चलता है, हो जाता है। ये बात किसी ने मैंने कोई काम नहीं किया है, किसी ने सही कहा है, हमारे पहले बूढ़े बुजुर्ग ने ना, बेटियां बड़ी होती हैं तो माँ के काम आती हैं और बेटे बड़े होते हैं तो पापा के काम आते पापा के काम। क्यों बेटियां पापा के काम नहीं आ सकती? आती हैं, अभी तो आती हैं, अभी तो दोनों काम करती हैं। पहले बोला जाता है, पहले बोला जाता था, बट कहा तो यही जाता है, कहावत तो यही है। अब तुम प्रूफ करके दिखाओ किसके काम आओगे। दोनों के, हैं? दोनों के। तू? पैर मत, दोनों के। दोनों के। अरे आप पापा के साथ पैर मत लो। पापा की परी उड़ जाओ, उड़ जाओ। उड़ जाओ। चल और परा कहाँ है? परा रिमोट दे यार, पापा का परा, पापा का परा देखना। यार, ये देख पापा का परा। तोड़ देगी। मेरे को मैच देखना, मैच नहीं देखना दे रही। नहीं देखना मैच, नहीं मेरे को मैच देखना, नहीं देखना मेरे को। कितना खुश होता है ना जब ए चश्मा है ना उसके हाथ में, उसके हाथ में चश्मा है, चश्मा टूट जाएगा। अभी ऐसे देख लो ना एंजल, जो सब देख ले। वीर भी बोर हो रहा है तो वीर देख लेगा। वीर नहीं देख पाता ना वीर वाली चीज, नहीं वो देखता है, खेलते खेलते देख रहा है वो। ठीक है, ऐसी चीज लगाओ। सुन लिया ना? और मैच भी नहीं। वैसे तो तू स्क्रॉल करती रहती है विराट कोहली। मम्मा हाँ पूरियां भी बना के रख दो। क्यों? अभी तो पूड़ियाँ कम ही खाएंगे ना नोना, हाँ तो अभी ज्यादा से ज्यादा 5-6 पूड़ियाँ सीखनी है बस। तू खाएगी नहीं? कड़ी चावल भी नहीं खाएगी? हाँ तो थोड़ा ही थोड़ा लेंगे, मैंने भी 2 रोटी खा ली। तभी तो बोल रही तो हूँ, मैं आप भी बना के रख दो, फिर फ्री हो जाओगे, दादी भूख लगाएंगे, फिर खा लेंगे। नहीं पूड़ी में जब तक वो हैंड वॉश वगैरह करते हैं ना, फ्रेश होते हैं, तब तक मैं पूड़ी बना दूंगी। मेरे से नहीं बन रही अब एकदम से ना, थकी पड़ी हूँ। आज हमारे कान्हा जी ने पहनी है पीली पोशाक। ये देखो कितनी सुंदर, दिनों को ना ये सेट इतना सुंदर लगता है। वो तो ये सोचते हैं कि डेली मैं इनको यही पहना दूँ, है ना मुरलीधर? है ना मुरलीधर? है ना कान्हा जी? है ना शेना बाबू? है ना? हाँ यार, पता है ना क्या हुआ, जो मैं राम दरबार के लिए पोशाक नहीं लाई थी है, और वो पोशाक तो बड़ी आ गई और छोटा साइज आता नहीं है उसकी शॉप पर। 345 रुपए की ड्रेस थी, है ना, और उसने चेंज नहीं करी, पर्ची बना कर दे दिया। अरे वो थैले में ही पर्ची थी 345 की, वो थैला देख, दिखा। हाँ ये पर्ची, ये रख दे ध्यान से, उसके नीचे रख दे, मैट के नीचे। मेरी लड़ाई भी हो गई उससे, बहस हो गई, कह रही मैं नहीं करती, टाइम दिया है पूरा मैंने, ऐसे कैसे कर दूं? है भगवान के नाम से पोशाक बेच रही है और एटीट्यूड। पूरा टाइम दिया, जब सेल कर रहे थे हम, जब तुमने हमसे लिया तो हमने पूरा टाइम दिया तुम्हें, मैं पैसे क्यों वापस कर दूं? फुल एटीट्यूड था, फुल एटीट्यूड। मतलब उसकी इतनी दुकान चल रही है ना पूरी, मतलब उसकी शॉप, पोशाक वगैरह, ये मतलब मंदिर का सारा सामान मिलता है, लेकिन मन दोनों इतने घमंड के साथ बेचते हैं ना चीज़ें कि बस क्या ही बताऊं। बहुत एटीट्यूड है उन लोगों में। Sometimes hide the child. Yeah, like some new train, you have this fast train running, and even some, I know India's quite religion, strong train, some religion have big like festival or some days. वैसे मेरे काम पसंद नहीं आते ना, दिनों छोटी पतली सी कील लाके ना, इसको मैंने इसलिए नहीं रखे। सुनो, पता है क्यों नहीं रखे? क्योंकि नीचे का तो एक मजबूती है, ये ना प्लाई मजबूत नहीं है अभी, इसमें ना थोड़ा सा कील, तभी मैंने ना वो नीचे रखे थे कि वो ना कि इसमें ना कील लगेगी, अभी कील लगेगी ना, पतली पतली वाली नहीं आती बिल्कुल, वो लगेंगी, इसलिए मैंने। किससे लगवा दे? वो बेचने वाले से थोड़ी ना लाई हूँ, गिफ्ट पैक नहीं रखते हैं, हैम्पर होते हैं जो इसमें कांच की शीशियां थी, तो वो अलग करके कांच की शीशियां बेच रहा था, इसको खाली करके साइड में रखा हुआ था, मेरी नजर पड़ गई, मैंने कहा भैया ये दे दो। और भी उस पे ऐसे भी हैं,
इतने वाले देखो, इतने वाले और हैंडल लगे हुए हैं बस। एक सिंगल लाना है वो, है नहीं ना? यही बहुत है। फिर अभी कील लेके आओगे तब करेंगे। हाँ मतलब सही कह रहे हो कि अगर ये मजबूत हो जाएगा ना, तो क्योंकि ये अड़ेगा निकालने करने में, वो तो तुम्हारे ये को फिर सारा निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तेल की बोतल तुम करोगे क्या? तो ये आगे कर दूंगी और ये पीछे कर दूंगी, फिर दिखेंगी नहीं। क्योंकि ये तुम्हारे को कम वो चाहिए। नहीं, अब मैं इसी में मसाले कर दूंगी ना, मसालेदानी हटा या तो फिर ये वाला जो कंसेप्ट है, इसको यहाँ पे रखो और ऊपर। इसमें ये सारे मसाले रखो, जिससे तुम्हारा ये लाइट भी रहेगा हाँ, और ये वेट भी कम रहेगा इसमें। कर देना ऊपर, बताना कैसे कह रही हूँ। I really love history. I always believe छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी है ये हमारी रसोई। हम इसको कितना सजाने में लगे रहते हैं ना दिनों, different ways to show that. और जिनको मिला हुआ है ना, And also about we really have so much to say. जैसे You love your culture. ओके, नॉट बैड, जैसे नॉट बैड, जैसे नॉट बैड। वो छोटी वाली लेकिन ऊपर ही रहेंगी, ये वाली। ये ऐसे देंगे। ये थोड़ा मजबूत होएगा ना, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर रख दिया था, हल्के थे ना, लाइट वेट थे इसलिए। Nowhere else क्योंकि ये भी आप नीचे रख सकते हाँ, घी क्या नीचे रख दो। position as us. Because we have लेकिन ये कील का काम कब तक कर दोगे? वैसे आज ये रिकॉर्ड हो रहा है और तुम हाँ भरोगे कि 1-2 दिन में कर दूंगा, और मैं बता दूंगी कि 1-2 दिन 1-2 महीने हो जाएंगे। ये निकला हुआ है ना। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, इसको कब करोगे? फिर ये इस पे ज्यादा वजन मत डालो ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा, मैं ऊपर का यूज नहीं करती ना ये अभी इसमें मैंने मसाले नहीं भरे ना। तो इधर ही रखो ना, जरूरी नहीं ना इधर ही ज्यादा वजन करना। ये रखो। river or sea. अच्छा, Land is really limited. People are huge. वो जब रखोगे उसमें तो ये सारे डब्बे रखोगे, Situation. Our government फिर ये खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो नहीं क्या नहीं, होगा? मैं यहाँ के लिए कुछ और ले लूंगी, खाली जगह दिखेगी तो जरूरत आप नहीं है। नहीं, आप ये वहीं लगा दो। नो नो, आप क्या कह रहे थे? इधर से ये प्लेट्स और ये यहाँ, अब सामान रखने के बाद तो रखो, सामान रखने के बाद दोबारा रखोगे, अब उठेगा नहीं वो। जब निकाला था तो यार। चावल मंगाए क्या उससे? लेकर आई थी मैं। क्यों? क्यों, भोग नहीं लगना था फिर अन्नकूट फिर का? तो सही। देख, रिकॉर्ड हो गया ही तुम्हारा, तुम कितनी जाती करते हो हमारे साथ। ओ सर जी, इसके साथ उठाओगे ये? तो Oh my god, oh my god। भाई कितने दिन हो गए मैं खाने पे खाना बनाए जा रही हूँ, बहुत हो रहा है यार, ठीक है ना? अब ये बनना है, अभी ये बनना है, जगह भी नहीं है मेरे लिए कि कहीं मैं चली जाऊँ। हटो। एक ही जगह है और एक ही का साथ है, पता है ना किसका किसका साथ है? मीनाक्षी, क्योंकि तुम तो जाओगे नहीं ना, बिजी पर्सन हो। और उस हाँ, इसकी और तेरी ना टोनिंग बैठ जाती है। नहीं, मेरी तुम्हारे साथ भी बैठ जाती मेरी है। नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? तेरी बैठती क्यों नहीं बैठती? तुम्हें हर जगह पे ना एक माहौलबाजी चाहिए होती है। कौन सी माहौल वाली? मतलब एक हंसी मजाक वाला वो ट्रेंड, और हर जगह ऐसी नहीं होती ना। और तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो हंसी मजाक की बात भी नहीं करते हो तुम तो ऐसे रहते हो एकदम घुग्गू बन के। कौंगू। अगर दिनू एक प्लेट टूट गई तो मैं भी पता है क्या भूचाल आने वाला है। दिनू मेरा दिल बैठ रहा है। नॉट बैड। वॉशिंग एरिया इधर हो गया है ना, प्लेट्स वगैरह धुलेंगी तो इधर लग जाएंगे। किसका हो पीछे, किसको? पहले भी ऐसी था, भूल गई करना। ये इधर हो गया। अब क्या करेंगे आप? आते ही आपने कमाई करनी शुरू कर दी। मैंने सोचा था आप आते ही कहोगे कि राशि क्या बनाया, बड़ी खुशबू आ रही है, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, कमियां निकालनी शुरू कर दी।
right direction, my yes. थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर देती हूँ। This was after the world kind of country is the one announced तो मैंने not only for वो मैं कर दूंगी दीनू, तुम यहाँ पे कर दो, मैं कर दूँ। लंबे करके आते हैं ये, तुम लिटा कर रख रहे हो ना, लिटा कर नहीं आएंगे। वैसे कि टूट जाएगी वो प्लेट? नहीं टूटती वो आती नहीं है ना ऐसे। देख लो गाइस, आते ही ना तो पानी पीना ना बैठना, मतलब इनको ना खुद को भी इतना शौक है ना घर बनाने का, सजाने का, जैसे मुझे है वैसे सेम इनको है। तो फिर ये कोशिश करते हैं कि मैं भी बहुत अच्छे से इसको सेटल करके रखूं। अगर कोई चीज़ आई है तो मतलब बैठना तो हुआ नहीं, मुझे लगा कि मेरे खाने के लिए बोलेंगे कि अच्छा तूने बना दिया, लेकिन नहीं, उनकी नज़र पड़ी ये जो मैंने ये नया सा रैक लेकर आई थी मार्केट से, तो बस उसको देख लिया कि इसने ऐसे ये सही नहीं लगाया है, इसको ऐसे लगाती तो ज़्यादा बेस्ट होता। लेकिन वो भी ठीक है, अगर ऐसे बिछाते हैं तो वो स्लैब आदि स्पेस मिल रहा है मुझे ऐसे। नहीं वैसे नहीं करनी। शौक पूरा है इनको भी ना। सब्जी देखो क्या अच्छी है, देखो। हम जब से वहाँ से आए हैं तब से हमने गोवर्धन की पूजा नहीं करी ना। कहाँ से आए हैं तुम? वहाँ कहाँ करते थे? यही तो कर रहे हैं। मम्मी ने बनानी बंद कर दी थी ना। सही है, धनिया डालना है बस इसमें अब मुझे। मम्मी ने बंद कर दी थी ना दीनू, उन्होंने कहा था कि जब सामने ही सारे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तो फिर पीछे क्या होंगे। as you said, we are okay with that because come on, how long already? उसके ऊपर सखियां सुंदर सुगंधित दर्द से पराग डाली लाली लाली बन जब प्यारी जी के अत्यंत सुकुमार श्री चरणों में पराग लग जाता है तो लाल जी को नोना देख, बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी बनी है, खाकर देख जल्दी से। सच्ची यार मज़ा आ गया। तो गाइज नेक्स्ट डे है ये, नेक्स्ट डे का वीडियो है भैया दूज का। तो दिनों सुबह सुबह निकल चुके हैं, 7 बजे निकल गए थे मदन ग्रीन अपनी सिस्टर के घर, छोटी सिस्टर के घर, और वहाँ पर दौज के लिए, क्योंकि दोनों ही दीदी घर पर नहीं आई और उत्तम नगर आती थी तो वहाँ दिनों चले जाते थे, बट अभी दोनों ही नहीं आई हैं। बड़ी दीदी ने भी अपने घर बुलाया है और छोटी दीदी ने भी अपने घर बुलाया है।
तो इन्होंने बोला कि मैं सुबह सुबह जाऊंगा तो फिर जल्दी निकल जाता हूँ, आप यहाँ पे क्योंकि क्यों बैठे उनको हो? कोई प्रॉब्लम हो गई है, टेबल पे क्यों दोनों की बैठे हो तबीयत आप? ठीक नहीं है। बड़ी वाली दीदी के घर जीजाजी की कान्हा जी तबीयत के ठीक साथ नहीं है बैठना है और आपको? छोटी वाली दीदी के घर दीदी की खुद की तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने बुलाया सबको था कि सब आ जाओ इस बार क्या घर पर, करना है दोनों आप? दीदी ने। बस बैठे रहोगे बट ऐसे ही? मैंने दीदी को बोल दिया था, दीदी फिर भागम भाग बस हो जाएगी, ये चॉकलेट क्योंकि किसकी बच्चों है? को भी रेडी करना, फिर घर पे भी दौज कराना, तो ये आ जाएंगे और वीर को भेज दूंगी। बट सुबह सुबह इतनी जल्दी निकले ना तो मैं वीर को नहीं भेज पाई, ठंडक थी और वीर सो भी रहा था, तो वो खुद ही अकेले गए थे। तो दीदी ने कहा चलो कोई नहीं, देख लेना, कोशिश करना, बट मेरा जाना नहीं हो कितनी पाया। देर से यहाँ तो पे ये बैठ के घर पे हमारा दौज वेट किया कर रहा है। बच्चों ने, और है ना वीर? दिनों जब मैंने दौज करना शुरू किया, दिनों तो शॉप गुस्सा पर तो भी नहीं हो पहुंच आप? गए, क्योंकि छुट्टी मिलनी नहीं थी, संडे का दिन था। अगर छुट्टी मिली होती ना, हैंडशेक करो तसल्ली से हैंडशेक। जाना होता, तो मैं ज़रूर जाती बच्चों के साथ दोनों दीदी के घर पर। लेकिन दिनों का क्या था कि जल्दी निकलना है, पहले मुझे दीदी के जाना है, फिर दूसरी चलो दीदी आप के एक जाना बार है, खड़े होके फिर अपनी मुझे ड्रेस सीधा दिखा शॉप दो। पर भी जाना है। मैंने कहा ये काम तो भाग दौड़ वाला भाई आप अकेले ही पीछे करो तो ज़्यादा बेस्ट है, ये छुट्टी है होती दुकान की तो मैं भी सीधे खड़े हो। चलती। तो बस वीर ये रेडी हो और ये गया, है देख रहे हो आप मम्मा। कब से ही कितनी नौटंकी कर रहा है ना, मौसी और नहीं आ रही कुर्ता है, शिवू पजामा को मैंने पहन के यहीं बिल्कुल बुला रेडी लिया है। मौसी को, जिससे कि वो वीर की दौज करती है ना, तो यहीं पर कान्हा जी के साथ जैसे तुम दोनों करोगे तो शिवू भी उसी टाइम कर देगी, फिर ये काम वो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो फिर बस हम यहाँ से निकल के और जाएंगे मामा के, मौसी और मैं। तुम दोनों जा ही नहीं रहे, मैं कह रही हूँ चलो। हाँ नो क्यों मन नहीं करता यार जाने का? नो नानी सोचती मैं नहीं लाती तुम्हें। मामा भी कह रहे थे, मामी भी कह रही थी चलो। नो। तो फिर कोई नहीं, हम ध्यान रखना, लॉक करके रखना, ठीक है। वीर को ले जा रही हूँ मैं अपने साथ। वीर का मन है किंडर जॉय खिलाने का, इसने अपने भाई का नाम, मामा के बेटे का नाम किंडर जॉय रखा हुआ है। तो गाइज ये मैंने साड़ी वही पहन ली है जो मैंने दिवाली पर पहनी थी, क्योंकि ऊपर ही मैं रखी भी। थी और वॉश भी होनी थी। फिर मैंने कहा यही पहन लेती हूँ, थोड़ी देर पहनी थी उस दिन, तो मैंने यही पहन ली, ऊपर रखी थी, मैंने इतनी देर से दोबारा नहीं बैठा है यहाँ निकाली। पे जबकि रेडी दिनों होके बोल के कि गए अब थे कोई आएगा नहीं मुझे नहीं ये वाली टेंशन नहीं मिलेगी, पहनना, लेकिन दोबारा कोई उसे रखी हुई है टेंशन ना नहीं और ले नहीं है तेरे पास, बट मैंने यही पहन ली। और ये बच्चों ने पहले किया है कान्हा जी को दौज, देख सकते हैं आप। तो कान्हा जी के बाद होती है वीर की दौज, क्योंकि कान्हा जी की हमेशा होती आई है वीर के आने से पहले। तो कान्हा जी की राखी भी पहले होती है और दौज भी पहले होती है। तो फिर ये वीर ने बहुत अच्छे से दौज की है, बहुत अच्छे से। इस बार ना वीर थोड़ा सा पहले से ना समझदार हो गया है, तो इतना परेशान नहीं कर रहा है। नहीं तो ये दौज राखी पर ये क्या करता था, ना राखी बांधता था, ना टीका लगाने देता था। अब हर चीज़ इसको धीरे धीरे वीर को समझ आ रही है, तो समझदारी से काम लेने लगा है अब। तो मतलब सब चीज़ें समझ आती हैं इसको अब ना, तो अच्छे से करा लेता है, अच्छे से हैंडल कर लेता है। जैसे कि दिवाली का फेस्टिवल भी इसने अच्छे से किया और खुशी खुशी किया, और साथ में खुद भी इंजॉय किया और इंजॉय करने भी दिया। नहीं तो पिछली लास्ट ईयर तक इसने 4 इयर्स तक इसने, मतलब पहले तो बहुत छोटा ही था तो पटाखे नहीं जला सकते थे, डरता था, पटाखों की आवाज़ों से डरता था। बट अभी इसने बहुत अच्छे से किया है। थैंक यू वी, थैंक यू सो मच। पर मुझे अभी भी पटाखों से डर लगता है। बट आपने तो जलाए थे। वो वो तो बोलो वो वाला से बड़ा डर वाला, लगता है। बोलो वाला, जो बड़ा धमाका और छोटा, बड़ा पैकेट और छोटा धमाका है। हाँ? गिफ्ट दिया है अब उतार लो रुमाल। ठीक है। थक गई, जीने बहुत सारे हैं भैया। आजा शिवी। अरे माँ, मैंने अभी ना रसगुल्ले और चॉकलेट खाई। मेरे को कौन देगा? मैंने तो पूरी खा ली। पूरी खा ली और रसगुल्ले चॉकलेट नहीं खाई। मैंने थोड़ा सा ही दिया था। हेलो शिवी। मैंने पी ली।
इसमें नहीं आ रहा था, नहीं अब इसको फोल्ड करते हैं, इसी में लंच बॉक्स रख दो, लंच वाला बैग आ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर ऊपर। इधर देखो शिवी, आहा उसको वो कर नहीं रही है ना, तो उसको बता रहा है कि बस हो गया हो गया हो गया बस। इधर इधर देखो, इधर देखो, हाथ लगाओ, इधर देखो शिवी, इधर। आहा जैसे जैसे कैमरा मैंने क्लिक किया वैसे इसने आंख भी क्लिक करी अपनी। ये लजगुल्ला, अरे भाई इसके हाथ से खा भी लिया, ओए इसके हाथ से खा भी लिया, नहीं तो रसगुल्ला का खाता है ये। खिला दे भैया को, गिर गया ना, पूरा खाना पड़ता है बहन के हाथ से, पूरा खाओ। थोड़ा सा। अरे इतना खा लिए, खाता नहीं है इतना बेटा। भी नहीं खाया। चलो दोनों ऐसे चलो। बैठ के फोटो खिंचवा लो। इधर देखो फोन में, हाथ रखो, पैर छुओ शिवी के, फिट टच करो शिवी के, फिट टच, फिट टच। हाथ पकड़ लेना, वो हाथ पकड़ने के लिए कर रही है। इधर देखो मौसी की तरफ। हट हट, सामने से इन जाली हट। हाँ वीर ऐसे कंधे पे रख ले, ऐसे कंधे कंधे पे रख, कंधे पे, उसके कंधे पे रख, उसके कंधे पे हाथ। कितना कंफ्यूज है। हाँ इधर देखो, चलो, चलो चलो। अरे उसके कंधे पे, तेरे कंधे पे नहीं, कह रहा है लो रख दिया कंधे पे हाथ। बैठो सही ना, तू बता, तुम बताओ। तू बता भाई। चल कुछ तो खा ले, नहीं प्लीज इसको ना खाना, कुछ तो ले ले, कॉफी बनवा दूं। नहीं खाया। नहीं खाया है, हमें तो भूख लग रही है। चलो ठीक है बेटा, मैं तो इनसे भी कह रही हूँ, देख तुम्हें लगता होगा मैं मना कर रही हूँ, देख जाने को राजी नहीं हो रही हैं। चलोगे तो ऑटो कर लेंगे। इधर देखो शिवी, इधर देखो, अभी सही सीन था, हाथ में पकड़ रखा था उसने। शिवी हाथ से पकड़ो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये स्माइल कर लो शिवी रानी। शिवी योर लेग्स इज सेक्सी सेक्सी। पापा क्या कह रहे हैं, पापा क्या कह रहे हैं, पापा को बता रही, बाबा को। पापा को, इसमें पापा देखो मेरे पैर दिख रहे हैं ना। बहुत स्टाइलिश। वाला लाइन था, मम्मी इसमें तो मेरी टम्मी दिखती है, टम्मी। चलो हो गया। तो गाइज हम निकल चुके हैं, सोनम, शिवी, मैं और वीर, दोनों बेटियां आई हुई हैं, वो घर पर हैं, उनको जाना नहीं था। उनको था कि क्योंकि रिटर्न वर्क उनका वैसे भी बहुत ज़्यादा है, जो कि फेस्टिवल की वजह से उनका रह गया है, तो वो नहीं कर पाए हैं, तो उनका पेंडिंग वर्क है जो वो उन्होंने करना है, तो इसलिए मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने कहा ठीक है फिर। और लंच बॉक्स भी ले लिया है मैंने, ये अंडरपास जैसे खत्म होगा ना, पैक करके लेकर आई हूँ। राइट हैंड। मम्मी ने बोला उनको कि दोपहर में यहीं पर आ जाओ, खाना बन तो रहा है, वहाँ से रजौरी से ज़्यादा दूर भी नहीं है मम्मी का घर, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का, 20 मिनट का भी नहीं, 10 से 15 मिनट का रास्ता है। बट दीनू ने कहा कि नहीं मेरा निकलना नहीं हो पाएगा, संडे है आज, कस्टमर की ज़्यादा एंट्री होती है संडे, सैटरडे संडे, इसलिए तो मैंने ऑफ नहीं लिया, वरना मैं तो ऑफ भी ले लेता। तो फिर मैं लंच बॉक्स देते हुए मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, वो ऑन रोड मिल गए थे मुझे रजौरी की रेड लाइट पे, तो मैंने उनको दे दिया है। और इधर हम आ गए हैं घर मम्मी के, ये हम मम्मा पापा के पास बैठी हुई हूँ, पापा से बातें कर रही हूँ, पापा मुझसे बातें कर रहे हैं, और पापू तो इतना शरारती हो गया, हर चीज़ मुँह में लेता है, इतना क्यूट हो गया, तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो गया है। वैसे वीर ना जो आया है वो सिर्फ किंडर जॉय की वजह से आया, वरना नहीं आ रहा। ये देखो, ये देखो, हर चीज़ उसको मुँह में चाहिए, नहीं आ रही, नहीं आ रही। हाँ हाँ अभी वाले हाथ पे
पुच्चू की चुक्कू की चुक्की की पुच्ची की ये नीचे मत हाँ बिल्कुल सही आई इसकी आई नहीं तुम पुच्चू की सो जाएगा मतलब कुछ कुछ कर करके अब किचन आ रही है ए छोटी बच्ची मम्मी छोटी बच्ची तो गाइस भैया दोस्त करने के बाद हम मम्मी के घर से निकल चुके हैं और ऑटो घर तक के लिए मिल नहीं रहा था, ना ही कैब बुक हो रही थी ना ऑटो बुक हो रहा था। मेट्रो डायरेक्ट थी नहीं घर के लिए, तो फिर इसलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। मैं अकेली होती तो दिनों का भी वही टाइम हो रहा था, तो मैं रजौरी डायरेक्ट मेट्रो थी, रजौरी उतर के दोनों के साथ घर तक जा सकती थी। बट सोनम अकेली थी और मैं जब सोनम के साथ आई हूँ तो उसके साथ जाना ही बनता है। और फिर अगर राजीव आए हुए होते उसके हस्बैंड तो फिर शायद मैं काम चेंज कर देती उनके साथ जाने का कर देती। तो वो भी अकेली थी, शिवी थी, और तो फिर मैंने सोचा कि ऑटो ही कर लेती हूँ। फिर हम साथ में निकल आए हैं, जनकपुरी तक हमें ऑटो मिला है, तो वहाँ से हम लेंगे मेट्रो, क्योंकि घर तक के लिए सीधा ऑटो हो नहीं रहा था। तो फिर वेट करते करते हमें आधे से पौन घंटा 1 घंटे तक हो गया था। वीर भी देखो सो गया है, तो घर आने वाला है, तो वीर भी सोने लगा। सीधी घर पर सो गई थी, इस वजह नहीं आई। तो मैंने यही सही समझा कि जहाँ से डायरेक्ट है घर के लिए मेट्रो, क्यों ना मैं वहाँ तक के लिए ही ऑटो कर दी। तो वही किया हमने और जल्दी से पहुँच गए। शिव की देखो, शिव भी नहीं सो रही है, वीर को नींद आ रही है। वीर सोने लगा था कि वीर दिन में सोया नहीं, बिल्कुल शिवी की नानी के घर सो गई थी, है ना। तो रास्ते में बस घर जाते ही थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया। चलो वीर निकल जा नीचे से निकल जा, नीचे से निकल जल्दी। इधर आ वीर, इधर आ। हाँ ना रुको बच्चा खड़ा हो बेटा, तुम नीचे से निकल जाओ, नीचे से निकल जा, अब निकल जाओ, निकल नीचे से। अरे यार नहीं निकल रहा, एक बार में एक दिन नहीं निकल पाएगा। हाँ मैं निकलती हूँ, रुक जा। बहुत इतराने लगी है। हाँ इतराने लगी है ये। वे रुको, लिफ्ट से ही चलेंगे, रुको आगे लिफ्ट से चले। अरे लिफ्ट तो रुक तो गई है, ऊपर गई है, अच्छा हम बीच वाले में है ना। अच्छा हाँ हम बीच वाले। इधर आ वीर, पकड़ लिया। हाँ पहुँचने वाले वो बिल्ली चट्टी है, दिमाग से पकड़ा ही नहीं जा रहा। मैं जाने वाले फिर मेरी चप्पल देखना। मुझे लगा था आने वाली है। बढ़ा दी क्या?
मेट्रो में फोन देखना मना है। मेट्रो में फोन देखना मना है। मेट्रो में फोन देखना मना है। यहाँ पर यहाँ सीधी तेरी बहन फटी हुई है, तू बाहर जा रहा है। नहीं 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 गिरेगी क्या हो रहा था? टीवी देख रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। ये तो पढ़ाई कर रही है। लिख रही है ना। नहीं अब नहीं जाएगा भाई ये, बस लास्ट टाइम था इसका जाना, अब नहीं जाएगा। क्या किया अभी? क्या किया? लास्ट टाइम था बेटा, अब ये मेरे साथ अब नहीं जाओगे, डैडी होंगे तो जाओगे वरना नहीं जाओगे। इसका होमवर्क वगैरह टाइम टेबल लगा दो, नहीं जाएगा ये, इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसे ही देखते रहिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। बताओ अभी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे प्लीज़ गाइज, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए। बाय, टेक केयर।